हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 8 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एज ए प्रॉमिस कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो इनफ नहीं है। तो आज मैं ट्राई करूंगी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देने के लिए सो दैट कि आपकी ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है वो कवर हो जाए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो ओल्ड सिलेबस था उस में जो एक्सरसाइजेस जो अब डिलीट हो गई हैं उनके क्वेश्चंस हैं। तो जो जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी है उनके लिए ये हेल्प है कि उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे और जिनके पास न्यू बुक्स हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो दोनों ही बुक्स जिनके पास हैं उन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये वाले क्वेश्चंस बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन 8x - 3 by 3x is equal to 2। इसमें क्या करेंगे बेटा, दिस वन इज इन डिवीजन। अच्छा, इसमें भी एक मिस्टेक होती है जो बहुत बच्चे करते हैं। वो क्या करेंगे, -3 को पहले शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, फिर 3x को ट्रांसपोज करेंगे। ऐसे नहीं होता बेटा, ट्रांसपोजिंग में एक रूल होता है। अगर डिनोमिनेटर शिफ्ट करना है, आपको ट्रांसपोज करना है, तो पहले डिनोमिनेटर कीजिए, फिर न्यूमरेटर्स की टर्म को आप ट्रांसपोज करेंगे। उसमें भी जो टर्म बिल्कुल वेरिएबल के साथ है उसको सबसे लास्ट में ही ट्रांसपोज किया जाएगा। अगर आपने ट्रांसपोजिंग में सीक्वेंस को अगर आपने डिस्टर्ब किया तो आपका आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को शिफ्ट करूंगी, 8x - 3, 3x जो है यहाँ पर डिवीजन में है, सो ट्रांसपोजिंग के बाद ये मल्टीप्लीकेशन में होगा। 8x - 3 दिस विल बिकम 2 × 3x 6x, transposing 6x to this side, 8x - 6x and -3 will go to the other side। अच्छा, एक और मिस्टेक, मेरे को मिस्टेक्स पता चल जाती है इसलिए बता रही हूँ। -3 कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी ट्रांसपोज कर देंगे और यहाँ पर भी लिखा होगा। ऐसे नहीं करना है। एक बार जो नंबर ट्रांसपोज होकर दूसरी तरफ चला गया, ये पॉसिबल नहीं है ना कि वो राइट साइड पे भी हो और लेफ्ट साइड पर भी हो। सो अगर आप इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये यहाँ पर नहीं होगा। -3 will go to the other side and will become +3। 8x - 6x will be 2x 3। अगेन x के साथ 2 का क्या रिलेशनशिप है, मल्टीप्लीकेशन का, सो दैट ट्रांसपोज होने के बाद इट विल बिकम डिवीजन। So this value will be x is equal to 3/2। Coming on to the next question, this again you can see 7 - 6x। देखो इसके दो ऑप्शंस हैं, डिवीजन वाले पार्ट को आप इधर ले जाएं मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अगर 1 नहीं है तो आप इसको सिंपल वे में कर लीजिए, 9x विल बी लाइक दिस ओनली। ये वाला जो पार्ट है, हाँ जी, ये जो पार्ट है ये पूरा q है, जैसे p बाई अगर q है आपका तो इसमें पूरा q पार्ट, ये पूरी जो एक्सप्रेशन है वो शो कर रही है। तो जब आप शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते कि -6 को, कुछ बच्चे क्या करेंगे, -6 को यहाँ पे ले जाके +6 कर देंगे। नहीं, ये पूरी टर्म एक है, ये सिंगल टर्म की तरह ट्रीट होगी। तो जब ये ट्रांसपोज होगी तो ये पूरी ही टर्म यहाँ पर ट्रांसपोज होगी, बिकॉज ये पूरी टर्म यहाँ पे एक तरह से डिवीजन में है, तो ये पूरी टर्म यहाँ जाकर मल्टीप्लीकेशन में आएगी। ठीक है, सो 9x विल बी 15 एज इट इज। इस पूरी टर्म को शिफ्ट करेंगे, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। 9x 15 7 105, 15 6 90। नाउ 90 को हम यहाँ पर ले आते हैं, प्लस में हो जाएगा 90, x ट्रांसपोज होने के बाद 105, 99x इज इक्वल टू 105। x के साथ 99 मल्टीप्लीकेशन में है, सो इट विल कम इन डिवीजन। अगर लोएस्ट फॉर्म में कोई पर भी आपको बोला नहीं जाएगा कि आप लोएस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म में चेंज कीजिए, ये ऑब्वियस है। अगर आपका कोई फ्रैक्शनल टर्म है और अगर वो रिड्यूस हो सकती है तो आप उसे रिड्यूस कर दीजिए। ये दोनों टर्म्स जो है वो 3 से, ठीक है, 3 से डिवाइड हो रही है। 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9। So answer will be 35/33। Coming on to the third question, yes। अब आप देखिए यहाँ पे क्या था, एक ही टर्म थी, डिनोमिनेटर नहीं था, तो मैंने सीधा इसको ले जाके इस पूरी टर्म को यहाँ पर ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई नहीं किया। अभी क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वल्स टू के दोनों साइड p/q और p/q की फॉर्म में आपके पास फ्रैक्शनल टर्म्स हैं, आप उनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड अप्लाई करेंगे। So z will be multiplied by 9
अच्छा, कभी भी जब आप z और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो z9 नहीं लिखा जाता। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप 6th-7th में कर चुके हो, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। हमेशा न्यूमेरिकल टर्म पहले होगी और आपका अल्फाबेट जो होगा वो बाद में होगा, वेरिएबल बाद में। सो 9z इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई में पूरी टर्म जाएगी बेटा, z प्लस 15, 9z as it is, 4 multiplied by z is 4z, 4 multiplied by 15 is 60. z and z both are similar terms, like terms, तो आप उनको एक साइड पे करेंगे, ट्रांसपोज होके -4z हो जाएगा 60, 9z minus 4z is 5z is equal to 60. 5 is in multiplication here, it will come in division and आप इसको reduce form में करेंगे 12. So z will be 12. इसकी वैल्यू आ गई z equals to 12. ठीक है, करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव को कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं बताती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, ठीक है। इस पूरी टर्म को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y प्लस 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू रखेंगे और इन दोनों टर्म्स को यहाँ, इन दो, एक टर्म को लेफ्ट साइड पे और एक टर्म को राइट साइड पे रखते हैं। -2 इंटू 2 माइनस 6y, 15, 5 3s are 15y, 5 4s are 20, -2 and into +2 is -4, -2 into -6, so it will become +12y, 6 2s are 12 and y. Now transposing all the variable terms, 12y को मैं यहाँ लाऊंगी, so -12y हो जाएगा, -4 as it is, +20 will become -20, 15 minus 12 will be 3y, साइन बिगर का, माइनस माइनस विल बी प्लस 24 साइन बिगर का, ठीक है। सो -24 रहेगा, y विल बी हियर ओनली, 3 मल्टीप्लाई पे है, सो 3 जाएगा डिवाइड पे, -8, सो आंसर विल बी y -8। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा -8। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। वैसे ये वाला क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ इसके अंदर नंबर्स डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को यहीं पे पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सो फर्स्ट डू इट एंड देन ओनली चेक। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7y प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 से y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस पूरी टर्म से इस पूरी टर्म को 3 से, ठीक है। 3 7 21y प्लस 12 -4y -8, -4 एंड +2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। ट्रांसपोजिंग -4 टू दिस साइड, इट विल बिकम +4 5y -8 -12, ठीक है, -8 and this will transpose to this side, तो -12, 21 plus 4 will be 25y, माइनस माइनस will be plus, साइन माइनस का और ग्रेटर का, y 25 मल्टीप्लाई में है, 25 डिवाइड में, लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे 5 से डिवाइड करके, 5 4s are 20, 5 5s are 25, सो आंसर आ गया y is equal to -4/5। नाउ दिस क्वेश्चन इज बिट डिफरेंट, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसकी जो नीचे वाली टर्म्स हैं वो सिंपल कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, ये वेरिएबल टर्म्स है। सो 5x एंड 3x को कैसे करेंगे? कभी भी बेटा ऐसी कोई दो टर्म्स हैं 5x एंड 3x, तो हमें ऑब्वियसली, आपको पैटर्न तो पता ही है कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये जो एलसीएम लेते हैं इसमें ये जो वेरिएबल टर्म होती है ये एज इट इज रहती है, सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। सो 5x और 3x का जो एलसीएम होगा वो 15x होगा, ना कि 15x² होगा, ठीक है। तो या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों में 1/x है तो 1/x को कॉमन ले लेते हैं, लेकिन ठीक है, मैंने आपको बताया है कि इन दोनों का एलसीएम 15x आएगा। आप 5x वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, तो 5 3s are 15x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सिंपल है, जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, सेम वैसे ही एलसीएम है, बट एलसीएम क्या आना चाहिए यहाँ पे, बस थोड़ा सा चेंज ये, एलसीएम आने के बाद सेम प्रोसेस फॉलो हो रही है, ठीक है। सो 2 3s are 6 न्यूमरेटर में एंड यहाँ पे 25,
यहाँ पे 1/50। 6 - 25 विल बी -19, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। यहाँ पे 15x इज इक्वल टू 1/15। अब आप देख रहे हो p बाय क्यू की फॉर्म आ गई दोनों साइड पे। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। -19 इंटू 15 इज इक्वल टू 15x इंटू 1, राइट। 1 तो आप हटाई दो, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा एक चीज और है, बहुत सारे सिचुएशंस में क्या करेंगे ना बच्चे की 19 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा नंबर निकालेंगे और फिर उस नंबर को 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपकी ये कैलकुलेशन बढ़ गई कि आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो मिस्टेक के चांसेस बढ़ गए। फिर आपने उस बड़े से नंबर को 15 से डिवाइड भी किया, दोबारा चांसेस है कि आपकी मिस्टेक भी हो सकती है। मिस्टेक नहीं भी हो रही है तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है। तो इस केस में बेटा ऐसे नंबर्स को ना मल्टीप्लाई करो ही मत, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो -19 एंड 15 को मैं ऐसे रहने देती हूँ। x यहाँ पे था, 15 जो ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, राइट। अब ये 15 और 15 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डायरेक्टली क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो आंसर आ गया -19। अभी आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। अननेसेसरी कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमें, ठीक है। सो इसको एज इट इज रहने दो और 15 जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लाओ, कैंसिल दीज टू थिंग्स, देन x विल बिकम -19, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं, ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है। अभी तक सिंगल नंबर्स को किया था, डबल नंबर्स वाले भी मैंने आपको बताए थे। कभी भी आपको सॉल्व करना है, बोर्ड मास रूल कहता है ब्रैकेट्स को ही पहले सॉल्व करना है। ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें ध्यान करो क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, x लेते हैं, x को 2x से भी करेंगे और -3 से भी करेंगे, क्लियर। सो x विद 2x करेंगे बेटा, सो 2x स्क्वायर आएगा, x को -3 से करेंगे -3x आएगा। अब मैं 2 को इन दोनों से करती हूँ, 2 को 2x से करेंगे sin 4x और 2 को -3 से करेंगे -3, ठीक है, इजीली हो गया। 4 टर्म्स आनी थी, 4 टर्म्स आ गई। आउटसाइड टर्म्स आर सेम एज इट इज, ठीक है। दिस x -5 इधर 2 है, ठीक है। क्या, अच्छा इसको भी ऐसे करते हैं कि ऊपर वाले टर्म सॉल्व कर दिए, डिनोमिनेटर को यहाँ पर ले जाकर हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं, ठीक है। इस डिनोमिनेटर को हम ट्रांसपोज करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले आएंगे क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था। नाउ सॉल्व करते हैं, हमेशा लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म्स हैं ये दोनों, +2x स्क्वायर -2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब 0 आ गया। -3x + 4x, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा। -6 + 6, ये दोनों भी कैंसिल, तो सिर्फ x बचा, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 × x - 5, सो x इज इक्वल टू 2x -10, ठीक है। 2x को मैं यहाँ पर ले आती हूँ, वैसे आप x को भी यहाँ ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक साइड पे वेरिएबल्स होने चाहिए, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, लेकिन मैं आपको सारे लेफ्ट पे ही इसलिए कर रही हूँ जिससे आपको हैबिट बनी रहे कि लेफ्ट में करना है। 2x को यहाँ पर लेकर आएंगे -2x एंड -10 इज एज इट इज, माइनस साइन मिस नहीं करना। x -2x will be -x, -10, minus get cancelled and x will be 10। ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था, इस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर भी शिफ्ट करना था, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी करना था, फिर ये भी देखना था कि लाइक टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसा करना है। तो ये क्वेश्चन वैरायटी ऑफ स्टेप्स के लिए अच्छा है, अलग अलग स्टेप्स हैं, तो ये इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ दिस वन ऑब्वियसली p by q आपको बताया हुआ है मैंने, ऐसे वाली सिचुएशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3x + 4 को मल्टीप्लाई करते हैं हम x - 1 से,
ठीक है, और यहाँ पे 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम x प्लस 1 से। ठीक है, वही डबल ब्रैकेट्स आ गए। पहले 3x को करती हूँ x से और -1 से। सो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x इंटू -1 इज -3x, 4 इंटू x इज 4x, 4 इंटू -1 इज -4। नाउ अगेन 3x को करते हैं पहले। 3x into x is 3x square, 3x into 1 is 3x, 2 into x is 2x, 2 into 1 is 2, 3x square, ये वाला जब माइनस नहीं प्लस आएगा, -3x and plus 4x will be x, 1x लिखो या x, 1x और x are the same things, -4। यहाँ पे भी हम लिखते हैं 3x square, 3 plus 2 is 5x प्लस 2। अभी ट्रांसपोज कर लेते हैं सारी वेरिएबल टर्म्स को। 3x स्क्वायर, वैसे तो देखो बेटा अभी आप बड़ी क्लासेस में जा रहे हो तो ये छोटे छोटे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को ये दिखाने पड़ते हैं क्योंकि आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो वो ऑनलाइन मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा। सो क्या है ये 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर इक्वल्स टू के अगर दोनों साइड पे सेम टर्म्स है विद सेम साइंस, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो आप ट्रांसपोज जब करोगे तो आप क्या करोगे, इधर लाओगे और इसको माइनस करोगे और फिर दोनों को कैंसिल करोगे। तो आप ये चीज पहले ही समझ लो कि अगर इक्वल्स टू के दोनों साइड टर्म्स सेम टर्म्स हैं विद सेम साइन तो आप उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे ये 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को आप कैंसिल बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये सेम साइन के साथ है, अल्टीमेटली ट्रांसपोज होके वो माइनस ही होना था। ठीक है, सो अभी बचा x -4 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। 5x को ट्रांसपोज करती हूँ, 5x प्लस में है माइनस में हो जाएगा और ये जो -4 है यहाँ जाके +4 हो जाएगा। सो -4x विल बी 6, x विल बी 6 अपॉन ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 को डिवाइड करूंगी 2 3 माइनस नीचे है, हाँ जी माइनस कभी भी अगर डिनोमिनेटर में होता है तो ये रूल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी फ्रैक्शन की कि अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो आप उस नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में था लेकिन आंसर आपको हमेशा रिड्यूस्ड और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। रिड्यूस मतलब जितना कैंसिल आउट हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कैंसिल आउट होना प्लस साइन अगर नीचे है डिनोमिनेटर में तो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना। सो 3/-2 का -3/2 हो जाएगा। So this is it. I think these questions are sufficient linear equations की प्रैक्टिस के लिए। और भी आपके पास सप्लीमेंट बुक्स हैं उसमें से आप प्रैक्टिस करो। लीनियर इक्वेशन टफ बिल्कुल भी नहीं है बट इट वांट्स प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। So keep practicing. Bye bye. Take care.